माशाल्लाह से जिस दिन से दवा ली है उस दिन से शुगर मेरी नॉर्मल होती चली गई है, रोज रोज। और आखिर जो है 20 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर वो मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई, बल्कि जड़ से खत्म कर दी है। मुझे आपके बारे में बताया किसी ने बहुत देर से, मुझे तो बहुत जल्दी आपसे राब्ता कर लेना चाहिए था, तो मैं इस हालत पे नहीं पहुंचता। शुगर वालों को यह मैसेज दूंगा कि भाई जहां तक हो सके राब्ता करें आप लोग, जल्दी से जल्दी, देर नहीं करें। इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा और 100% फायदा होगा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ एक महकमा पुलिस, ऐसे ही सही जी बता जी। रहा हूँ, महकमा पुलिस के एक अफसर कह लें, सिपाही कह लें, बाकी अपने बारे में ज़्यादा बताएंगे। सिंध पुलिस से इनका ताल्लुक है और इस वक्त ये मरकज़ी हमारा जो हेड ऑफिस है, जो क्लिनिक है, हर्बल हिल्स क्लिनिक अंचोली फेडरल एरिया ब्लॉक 20 पर तशरीफ लाए। पहली मरतबा ये तशरीफ लाए 22 जून को। इनका हमारा पेशेंट आईडी नंबर जो है 840 है। उम्र इनकी 62 साल है। 65 ईयर्स में जाके रिटायर होंगे आप? नहीं नहीं, मैं 60 में रिटायर हूँ। अच्छा, हो गए आप जी जी। रिटायर? अच्छा। मोहम्मद शाहिद इनका नाम है। और जब ये आए थे तो इन्हें पता चला था शुगर को, तकरीबन 8 साल से इन्हें शुगर थी और दिन में भी पेशाब 2-3 मरतबा कर रहे थे, रात में भी 2-3 मरतबा पेशाब की इनकी कंप्लेन थी। अंग्रेज़ी अद्वियात का इस्तेमाल जारी था, आँखों का भी प्रॉब्लम था और हमें ऐसा लगता है कि हमारी दवाओं से इनकी आँखों की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है। कल इन्होंने टेस्ट करवाया है और शुगर का मर्ज़ इनका जड़ से ख़त्म हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। 22 जून को पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, 28 जून को दूसरी दफ़ा तशरीफ़ लाए, 6 जुलाई को तीसरी दफ़ा तशरीफ़ लाए। तो 15 दिन 14 दिन की दवा के बाद हमने इनका जीएस शुगर वाला कैप्सूल इनका हमने बंद कर दिया था। उसके बाद हमने 1 हफ्ते बाद बुलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी फास्टिंग बगैर किसी अद्वियात, ना अंग्रेज़ी अद्वियात, ना डॉक्टर फ़हीम की अद्वियात, 145 इनकी रैंडम आई है और फास्टिंग इनकी 157, 160, 145, 140, 116, 73, ये इन 6 दिन की इनकी रीडिंग है। परहेज पे रहेंगे ये चंद दिन तक और मगर शुगर का मर्ज इनका जड़ से खत्म हो गया। आज हम इनकी तमाम अद्वियात बंद करवा रहे हैं। तो जी शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहिद भाई अपना नाम बताएं, किस महकमे से कहाँ से ताल्लुक है, अपना मोबाइल नंबर अपनी ज़बानी बताएं, किसने आपको भेजा? डॉक्टर अबू जर, जी। अच्छा अबू अंसारी आप कह रहे थे अभी। अबू जर अंसारी। अबू जर अंसारी हैं जिन्होंने आपको हमारे पास भेजा था। ये एलोपैथिक डॉक्टर है? नहीं, ये वो है, मकसद ये है कि पट्ठों वट्ठों के जो है ना वो दवा, इंडिया से दवा मंगवा के जो है ना वो पट्टी वट्टी करते हैं। डॉक्टर अबू जर अंसारी ने हमारे पास भेजा था। आपका मुकम्मल नाम, मोहम्मद शाहिद। मोबाइल नंबर? 0345291209। तो 22 जून को आप आए थे डॉक्टर फ़हीम के जी पास। बिल्कुल आया था। तो जब आप आए तो डॉक्टर अबू ज़र अंसारी साहब ने आपको क्या बताया था डॉक्टर फ़हीम के बारे में? मुझे बताया था कि आप एक दफ़ा उनको चेकअप करा लो, इसलिए कि मेरे पट्ठों में बहुत दर्द हो रहा था, बिल्कुल गल गया था गोश्त। तो उनको चेकअप कराओ, फिर उसके बाद मेरे पास आना। तो मैं आपके पास आया, माशाल्लाह से पट्ठों वट्ठों में थोड़ी जान आई, माशाल्लाह से मुंह पे भी मेरे मतलब ये स्वेलिंग आई, फर्स्ट रौनक आ क्लास। गई। जी। तो इसकी वजह से जो है मुझे मतलब पहले ही दूसरी दौर में जो है पता लग गया कि आप माशाल्लाह दवाएं बहुत प्यारी हैं आपकी, बेहतरीन है, काम करने वाली हैं। गुज़िश्ता 8 साल शुगर के साथ और शुगर और अंग्रेज़ी दवा से पैदा होने वाली बीमारियों के साथ गुज़ारे, क्या कहेंगे इस दौर के बारे में? मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह से बंदे को फौरी तौर पे जो है ना आपसे राब्ता करना चाहिए और शुगर के बारे में और कहीं नहीं जाना चाहिए। आप उसको सही गाइड भी करते हो, मेडिसिन भी सही देते हो और माशाल्लाह वक्त पे बंद भी कर देते हो। ये तरतीब अल्लाह का शुक्र हमारे यहाँ नहीं है कि अगर हमने आपको 3-4 महीने का टाइम दिया तो 3-4 महीने रगड़े हम ज़बरदस्ती मरीज़ को। नहीं तो मैंने तो कह दिया वो ना कि सहूलत नहीं माशाल्लाह है। टाइम पे ही आप फारिग कर देते हो अगर बिल्कुल। आपकी शुगर ठीक हो गई है, अल्लाह ने शिफ़ा दे दी तो मैं क्यों अल्लाह और बंदे के पीछे बिल्कुल। आऊँ? और मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि आप मतलब गारंटी देते हो बाकायदा, 2 दिन के बाद पैसे जितने दिए मैंने, 8-10 हज़ार या 5 हज़ार जो भी दिए हैं, तो वो वापसी दे देते हो आप कि ये आपको फायदा नहीं कर वो रहा, ये पहली लें। दफ़ा आप आ रहे हैं, दिल मुतमईन नहीं होता आपका, जी। क्योंकि आपको ये बड़ा मशहूर है कि भाई हकीमी दवा से तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। जबकि आप डायलिसिस सेंटर जाके देखें तो 999% जो है वो एलोपैथिक दवा खा के मरीज़ गुर्दे फेल करके बैठे बिल्कुल होते हैं, सही है। मगर बदनाम हकीम है। बिल्कुल उसमें सही। कुछ हमारे हुक्मा हज़रात भी शामिल हैं, बहरहाल हम उनकी बात नहीं करेंगे। तो अब जब इस उसमें आता है ना फिर करवाना, वो हकीम से दवा ले ली, नहीं ये
तो 2 दिन में आप चाहे दवा काम करे ना करे वो अलग है। अब वो फिर बंदा बहाना बनाता है, नहीं आपकी दवा से ये हो गया, आपके सच बोलो, यार हमें आपकी दवा ही नहीं लेनी, हम मुतमईन नहीं हैं। हमें हमारे फैमिली डॉक्टर ने मना कर दिया, हमारे घर वाले मना कर रहे हैं। जो 2 किताबें ज़्यादा पढ़ गए, वो हिकमत के खिलाफ हो गए। आप अपनी दवा वापस दें, इवन के 2 दिन आपने दवा खा भी ली है, तो दवा वापस दें, पूरे पैसे ले लें जो आपने लिए थे। जी, जी, क्योंकि जैसे भी हो वैसे ऐसा ही। मरीज़ जो है ना नादान है, और नादान की दोस्ती जी का जंजाल है। बिल्कुल जो सही। डबल माइंडेड मरीज़ होगा ना, अगर वो डबल माइंडेड मरीज़ होगा और वो आपकी दवा लेगा, तो वो कभी ठीक ही नहीं होगा, वो आपकी बदनामी का सबब बनेगा। बिल्कुल, इसमें मरीज़ बिल्कुल। वो फ़ायदा उठाता है जो मुतमईन हो, जिसका खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन हो, सहाबा-ए-किराम पे यकीन हो कि उनकी सुन्नत है कि गंदम, चीनी, चावल नहीं खानी। उनकी सुन्नत है जड़ी-बूटियों का इलाज करना है। तो एक बंदा जो खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मान रहा, वो आपकी हमारी क्या मानेगा? अब आप देखें दुनिया को बने हुए कोई 25 से 30 हज़ार साल हो गए। इस 25 से 30 हज़ार साल में कौन-सा तरीका इलाज था? जड़ी-बूटियों का था। और जब तक जड़ी-बूटियों का दौर रहा, ना कोई बीमारी पैदा हुई, ना इस तरह के अमराज पैदा हुए, ना इस तरह के हालात पैदा हुए। ये तो 40-50 साल से अंग्रेजी तरीका इलाज जब से आया, मर्ज़ बढ़ता गया जो दवा की। आप देखें अमराज बढ़ रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो ये किस वजह से? ये तो असल में मुझे आपके बारे में बताया किसी ने बहुत देर से, मुझे तो बहुत जल्दी आपसे राब्ता कर लेना चाहिए था, तो मैं इस हालत पे नहीं पहुँचता। चलें खैर हो गई, देर आए दुरुस्त आए। उस 8 साल के बारे में बताएँ कि आपने वो दौर कैसा गुज़ारा जब आप अंग्रेज़ी दवाएँ भी ले रहे थे, शुगर भी थी और शुगर की वजह से पेशाब की, कमज़ोरी की, चेहरे पे बद रोने की, क्या-क्या कंप्लेन रही 8 नहीं, साल में? वो दवाएँ जो ले रहा था मैं, उसमें मुझे परेशानी तो थी, पेशाब की भी परेशानी थी और दूसरी बात ये है गोश्त भी मेरा गल रहा था और मतलब ये चेहरा भी मेरा बदनुमा हो रहा था। मतलब ये कोई खूबसूरती नहीं आ रही थी उसके अंदर और उसके बाद जो है आए दिन जो है मुझे चेकअप के लिए परेशानी होती थी। आपकी दवा से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे चेकअप की कोई परेशानी नहीं हुई। माशाल्लाह से जिस दिन से दवा ली है उस दिन से शुगर मेरी नॉर्मल होती चली गई है, रोज़-बरोज़ और आखिर जो है दु 20 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर वो मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई, बल्कि जड़ से ख़त्म कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो कभी ज़िंदगी में सुना माशाल्लाह पुलिस के महकमे में जी, रहे और जी। सिंध की पुलिस बदनाम भी है जी, जी। और कहीं न कहीं नाम भी है। कुछ जी, काम जी। होती हुई चीज़ें नज़र आते हैं और मुझे आप कोई शरीफ और सीधे से इंसान नज़र आते हैं, वरना तो पुलिस वालों की तो टोर कुछ और होती है, ख़ासतौर पे सिंध पुलिस की। तो आपने जो ये दौर गुज़ारा, बहुत सारी जगह पोस्टिंग हुई होगी, बहुत सारी जगह गए होंगे, अफ़सरान से मिले होंगे, हुकूमती ओहदेदारान से मिले होंगे। क्या वक़्त गुज़रा, कभी कहीं सुना कि शुगर का मर्ज़ ख़त्म भी हो सकता है? जी, नहीं मैंने नहीं सुना। बहरहाल ये है कि मैंने दीवारों पे तो ज़रूर पढ़ा है, पेट्रोलिंग जब मैं करता था तो दीवारों पे पढ़ा है शुगर का मर्ज़ ख़त्म, जड़ से ख़त्म। लेकिन ये अभी तक उसके ऊपर ना किसी ने मुझे बताया है और ना मैंने भरोसा किया है। अच्छा, मुझे इस बात पे एक बात याद आई, जब पहली दफ़ा आए थे, तो आप कहीं और भी शुगर का इलाज करा के आए थे। आपने एक जगह का नाम लिया था। गुलिस्तान-ए जौहर में शायद किसी के पास गए थे शुगर के मर्ज़ के जड़ से खात्मे के लिए। नहीं, डॉक्टर डॉक्टर के पास नहीं गया था, अबू अंसारी साहब के पास ही गया था, इन्होंने मुझे कैप्सूल लिख के दे दिए थे नहीं, बस। वो जो एक वकास नाम का बंदा इलाज कर रहा है, उसके पास नहीं गए थे? नहीं, आप नहीं, बता रहे नहीं, थे नहीं, कि कोई नहीं। और पेशेंट होगा वो। अच्छा। हाँ, अलबत्ता ये मक्की मस्जिद हमारे हेडक्वार्टर के पास जो है मतलब ये दवाएँ देते थे घर से। उन्होंने अपना वो लिया हुआ तो वहाँ से वो दवाएँ देते थे लेकिन उस दौर में वो देते थे 300-500 की जड़ से जो है ना शुगर ख़त्म लेकिन उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और कोई बात कुछ कहना चाहें आप तो? मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपको मज़ीद इस काम को बढ़ाने की सलाहियत दे। आप लोगों की खिदमत कर सको। और वीडियो शुगर वालों को ये मैसेज दूँगा कि भाई जहाँ तक हो सके राब्ता करें आप लोग, जल्दी से जल्दी, देर नहीं करें। इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा और 100% फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर के मरीज़ का चेहरा और जिस्म बिल्कुल लटक जाता है और चेहरे के कुछ मामलात हो जाते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी, अपनी तस्वीर खींच लें और 15 दिन बाद अपनी दोबारा जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माज़रत, कि तस्वीर खींचे। तो उन आपने वो तस्वीर खींची अपनी या नहीं, कुछ मैंने नोट किया? तस्वीर नहीं खींची लेकिन लोगों ने मुझे बता दिया है कि माशाल्लाह चेहरा आपका जो है बेहतरीन हो गया पहले से। मतलब 15-20 दिन की दवाओं में माशाल्लाह से बेहतरीन हो गया चेहरा। 8 साल में जब अंग्रेज़ी तरीका इलाज था, वो ये चीज़ महसूस की थी नहीं, कभी वो आपने? तो दिन पे दिन में ढलता गया ना, दवाएँ तो खाता रहा, पैसे भी खर्च करता रहा, लेकिन दिन पे दिन में ढलता रहा। उससे कोई मुझे जो है ना फ़ायदा नहीं हुआ। ये होता था कि शुगर कंट्रोल में होती, फिर दूसरे दिन जो है ना हेवी हो जाती।